हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है सावन मास का तीसरा मंगलवार, जिस दिन मंगला गौरी व्रत का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। और साथ ही आज है नाग पंचमी, जब हम नाग देवता का पूजन कर अपने कुल, संतान और घर की रक्षा का आशीर्वाद मांगते हैं। एक और माता गौरी से सुहाग, सौभाग्य और समृद्धि की कामना करते हैं, तो दूसरी ओर नाग देवता से सर्प दोष निवारण और परिवार की सुरक्षा की प्रार्थना। तो इस विशेष योग पर आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नाग पंचमी व्रत की रहस्यमयी कथाएं और साथ ही मंगला गौरी व्रत की सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए कल्याणकारी कथा। तो श्रद्धा से बैठिए, मन, वचन और कर्म से जुड़िए इस दिव्य संगम कथा से, जो आपके जीवन में सुख, शांति और मंगल भर दे। सभी प्रेम से बोलिए, नाग देवता की जय, माता गौरी की जय। ओम नमः शिवाय। नाग पंचमी की प्राचीन कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और अत्यंत सुशील थी, किंतु उसका कोई भाई नहीं था, इसलिए उसका अपने मायके भी जाना नहीं हो पाता था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं के साथ चलने को कहा। तभी टोकरी और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने चलने लगी। जब वह मिट्टी खोद रही थी, तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, दीदी, इसे मत मारो, यह बेचारा तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा और फिर छोटी बहू ने उसे कहा, हम अभी लौटकर आते हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ऐसा कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और फिर वहां काम काज में फंसकर सर्प को जो वचन दिया था उसे भूल गई। दूसरे दिन जब वह बात उसे याद आई, तो वह सबको साथ लेकर एक बार फिर वहां पहुंची। तो वहां क्या देखती है कि सर्प तो अभी भी उसी जगह पर बैठा है जहां वह उसे कल छोड़कर गई थी। यह देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। तो सर्प कहने लगा, तो भैया कह चुकी है ना, इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी तक डस लेता। तब वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। सर्प बोला, अच्छा ठीक है, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई। अब तुझे जो मांगना है तू मांग लो। तब वह बोली, मेरा कोई भैया नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। फिर कुछ दिन बीतने पर वह सर्प एक दिन मनुष्य का रूप धारण कर छोटी बहू के ससुराल पहुंच गया और कहने लगा कि मेरी बहन को भेज दो। तो सब कहने लगे कि इसका तो कोई भाई नहीं था, आज अचानक इसका एक भाई कहाँ से आ गया। तो वह कहने लगा कि मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसने बहुत तरह की बातें करके उन लोगों को विश्वास दिलाया। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। चलते चलते बीच मार्ग में उसने बताया कि बहन, मैं वही सर्प हूँ, याद आया तुम्हें, इसलिए तो डरना नहीं। और हाँ, जहाँ चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना। ऐसा कहकर वह मनुष्य से एक बार फिर सर्प में बदल गया और फिर छोटी बहू ने उसके कहे अनुसार वैसा ही किया। इस तरह वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर हैरान रह गई। बहुत दिन तक वह वहीं रही। उसकी खूब स्वागत हुई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, बेटी, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रही और उसने जल्दबाजी में गर्मा गर्म दूध अपने भाई को पिला दिया, जिससे उसका मुख बुरी तरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब उस सर्प ने कहा कि अब बहन को उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने छोटी बहू को बहुत सारा धन, सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देकर अब तो बड़ी बहू ने ईर्ष्या में भरकर उससे कहा, लगता है तुम्हारा भाई तो बड़ा धनवान है, अरे तुझे तो उससे और भी अधिक धन लाना चाहिए था। सर्प अभी भी द्वार पर खड़ा था। जब उसने सुना तो सारी वस्तुएं सोने की लाकर अपनी बहन को दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने फिर कहा, अरे
इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी तो सोने की होनी चाहिए। अब की बार सर्प ने सोने के झाड़ू लाकर भी अपनी बहन को दे दिया। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मनियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी तो वह राजा से कहने लगी कि महाराज, सेठ की छोटी बहू का हार उसके पास नहीं बल्कि यहाँ मेरे पास होना चाहिए। अब तो राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि वह उस छोटी बहू से हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो और यदि वह ऐसा ना करे तो उसके लिए सजा दी जाए। महाराज का आदेश था तो मंत्री को तो मानना ही था। मंत्री ने सेठ जी के घर जाकर कहा, सेठ जी, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनना चाहती है। अपनी बहू से हार लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने मारे डर के छोटी बहू से हार मंगाकर मंत्री को दे दिया। यह बात छोटी बहू को इस बार बहुत बुरी लगी और उसने अपने सर्प भाई को याद किया और उसे घर आने के लिए प्रार्थना करने लगी कि भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे वापस कर दे तो वही हार हीरे और मनियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। इधर राजमहल में जैसे ही रानी ने वह हार पहना तो वह सर्प का बन गया। यह देखकर रानी मारे डर के चीख पड़ी और रोने लगी। यह सब देखकर राजा ने सेठ जी के पास खबर भिजवाई कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि अब तो राजा ना जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर राजमहल में उपस्थित हो गए। तब राजा छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे अभी दंड दूंगा। छोटी बहू कहने लगी, राजन, मेरी दृढ़ता क्षमा कीजिए। यह हार तो ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरे और मनियों का रहता है और यदि इसे कोई दूसरा पहन ले तो दूसरे के गले में यह सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे अपने गले में पहना वह पहले की तरह हीरे मनियों का हो गया। यह देखकर राजा को छोटी बहू की बात पर विश्वास हो गया और फिर उसने प्रसन्न होकर छोटी बहू को पुरस्कार रूप में और भी बहुत सारी मुद्राएं दी और फिर छोटी बहू बहुत ही प्रसन्नता के साथ अपने हार और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं को साथ लेकर अपने घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखा दिया कि देखो, छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने एक दिन अपनी पत्नी को बुलाकर डांटते हुए कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब छोटी बहू फिर से अपने सर्प भाई को याद करने लगी और तभी उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, अगर मेरी धर्म बहन के आचरण पर तू संदेह करेगा तो मैं तुझे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। मान्यता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का यह त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां इस दिन सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती है। आइए अब सुनते हैं मंगला गौरी व्रत की कथा। मंगला गौरी व्रत के पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। साहूकार धनवान था, उसके घर में धन या सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह और उसकी पत्नी संतान न होने के कारण बहुत दुखी रहा करती थी। संतान की कमी उन्हें हमेशा कचोटती रहती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में एक साधु महात्मा आए। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या, अपने दुख के बारे में बताया। साधु महात्मा ने साहूकार की पत्नी को सावन महीने में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत करने की सलाह दी। साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन महीने के पहले मंगल से ही मंगला गौरी का व्रत और पूजन करना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने यह व्रत किया। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उसी रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा, हे साहूकार, एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला दो, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख अवश्य मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने
के बारे में बताया और वह उस आम के पेड़ को ढूंढने निकल गया। बहुत देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिला जहां भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से पत्थर जाकर भगवान गणेश जी की प्रतिमा को लग गया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में ही हो जाएगी। यह सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया और वह वापस घर चला गया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया, लेकिन किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ दिन बाद भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे उन दोनों के जीवन में खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन साथ ही साहूकार इस बात से भी मन ही मन चिंतित था कि उसका पुत्र अल्प आयु होगा। देखते देखते समय बीतने पर वह बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ के छांव में तालाब किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहां पर कमला और मंगला नामक दो कन्याएं कपड़े धोने के लिए आई और कपड़े धोते हुए आपस में बात करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि बहन, मैंने इस सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती है और उनकी कृपा दृष्टि भी अपने भक्तों पर बनी रहती है। इस व्रत को करने से मनोवांछित फल और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने उन दोनों कन्याओं के बीच की बात को पूरा सुन लिया और अपने मन में यह सोचा कि यह कन्या मंगला गौरी व्रत करती है, इससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, तब तो यह मेरे पुत्र के लिए योग्य वधु साबित होगा। ऐसा सोचकर वह उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गया। साहूकार के गांव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवा देते हैं। विवाह के बाद भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखती है। उसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती उसे स्वप्न में दर्शन देती है और कहती है, बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्प आयु है, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सांप तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना, उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। सांप दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा, तब तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े से ढक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में ही एक मटकी भी रख दी। सांप ने आकर दूध पिया और मटके में जाकर बैठ गया। कमला ने उस मटके पर कपड़ा बांधकर उसे जंगल में रख दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का वह पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कारी व्रत के बारे में बताया, तब सभी आश्चर्यचकित रह गए। उसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और फिर पूरा परिवार सुख से जीवन बिताने लगा। तो प्रेम से बोलिए माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हे माँ पार्वती, जिस प्रकार आपने साहूकार के बेटे का अल्प आयु को दीर्घायु बनाया, उसी तरह इस व्रत की कथा को सुनने वाले को, कहने वाले को और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी नाग पंचमी की व्रत कथा और मंगला गौरी की व्रत कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय माँ पार्वती अवश्य लिखिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हर व्रत से जुड़ी हुई कथाएं आपको इस चैनल पे सुनने को हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।